हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपने नोटिस देख ली होगी यूपीपीसीएस 2024 के पोस्टपोनमेंट की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 100% आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा यूपीपीसीएस का, 17 मार्च को नहीं होगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि 1-2 दिन में आपका एडमिट कार्ड आने वाला होता है अगर एग्जाम टाइम पर होता है, इसलिए 1-2 दिन में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, नोटिस देखने को मिल जाएगी कि आपका एग्जाम कैंसिल हो रहा है। ये चीज़ आपको बताई गई थी, क्योंकि जैसे 10 दिन पहले यूजुअली अगर एडमिट कार्ड आता है तो वो उसी टाइम पर अगर कैंसिल होना होगा तो वो उस टाइम पर नोटिस निकालेंगे। वो किसी भी कैंडिडेट के कहने से या बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से वो नहीं निकालेंगे नोटिस। तो ये इनकी एक प्रक्रिया रही है, ये इनकी एक कार्यशैली रही है आयोग की, जो चीज़ आपको बताई गई थी। ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए बताई गई थी सो दैट कि जो भी मेहनती कैंडिडेट्स हैं, जो लगातार पढ़ाई कर रहे थे, कहीं न कहीं आरओएआर का पेपर लीक हुआ, देन उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हुआ। लगातार वो डिमांड कर रहे थे कि री एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम कैंसल हो, परीक्षा रद्द हो आरओएआर की। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो लगातार प्रयागराज में उन्होंने धरने प्रदर्शन पर बैठे, उन्होंने मांग की, लगातार वो फाइट करते रहे अपने हक के लिए, लोगों के हक के लिए। एंड वो कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट कर रहे थे बहुत सारे कैंडिडेट्स को जो वहाँ पर नहीं आ सकते थे। बाकी जो नहीं आ सकते थे उन्होंने भी हर तरह से अपना एक जो सपोर्ट था वो कैंडिडेट्स के साथ में दिखाया, और सब लोगों के जो कंबाइंड एफर्ट्स थे, उन्हीं का ये रिजल्ट था कि आरओएआर की परीक्षा रद्द हुई एंड उसका अब दोबारा एग्ज़ाम होना है। यूपीपीसीएस की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी उन सभी कैंडिडेट्स की जो आरओएआर के लिए लगे हुए थे, क्योंकि लगातार ट्वीट करना, लगातार अपनी बात को रखना, वो तरीका नहीं होता है किसी भी एग्जाम के लिए फोकस करके पढ़ना। सो कहीं न कहीं ये बहुत नीडेड था, ये रिक्वायर्ड था कि यूपीपीसीएस 2024 का जो एग्जाम है वो टले, आगे जाए, एंड इसलिए जो एक प्लेइंग फील्ड है, जो बराबरी का मौका है वो हर कैंडिडेट को मिल सके, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था। इसमें ऐसा नहीं था कि ये एग्जाम किसी की तैयारी या पढ़ाई नहीं हो पाई है तो इसलिए आगे टलना चाहिए। ये ज़रूरी था, इसलिए इसको आगे टलना चाहिए था, जो कि टल गया है। तो कहीं न कहीं कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, जितने भी लोग ये चाह रहे थे या सोच रहे थे कि उनका टाइम वेस्ट ना हो, उनका साल बर्बाद ना हो, एंड ये मौका उनके हाथ से निकल ना जाए, एंड वो इसमें अच्छे से पूरी पढ़ाई के साथ, पूरी तैयारी के साथ बैठ पाए। तो फाइनली अब आपका एग्जाम जुलाई में प्रस्तावित है। नेक्स्ट एक्चुअल में डेट क्या आती है वो तो आपको देखने को मिल जाएगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से आपको टाइम मिल गया है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ से ये है कि अर्जुन बैच फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आपको बताया जा चुका है। तो उसमें 2 क्लास हो भी गई है, 2 वीडियोस में हो भी गए हैं, चाहे बुक लिस्ट की बात हो, चाहे पेपर एनालिसिस हो, वो आपको बता दिए गए हैं। मैंने नोटिस पहले शेयर नहीं की थी। ये जो चीज़ है ना, कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ से, कि ये जो अर्जुन बैच है ये यूपीपीसीएस 2024 और आरओएआर की एग्जाम दोनों के लिए रहेगा। मैंने पहले यूपीपीसीएस के इसको इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं किया था बिकॉज नोटिस नहीं की आई थी, या मुझे तो पता था, बट मैंने इसलिए नहीं किया था बिकॉज फिर काफ़ी लोग कहते हैं कि अभी तो नोटिस भी नहीं आई है, एंड 17 मार्च को पेपर होगा, एडमिट कार्ड आने वाला है, एंड आपने तो जो फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें भी इसको इंक्लूड कर लिया। तो फिर मैंने कहा ठीक है, 1-2 दिन का और वेट सही, आरओएआर का कर देता हूँ, देन उसके बाद में जैसी नोटिस आ जाएगी तभी चीज़ शेयर कर दूंगा। तो वही चीज़ है, तो जितने भी यूपीपीसीएस वाले कैंडिडेट्स हैं वो परेशान ना हो। अर्जुन बैच आपके लिए भी है, जहाँ पर जो चीज़ें यूपीपीसीएस के लिए डिफरेंट रहेंगी, आरओएआर के लिए डिफरेंट रहेंगी। लाइक आरओएआर के पेपर में हिंदी आती है, या यूपीपीसीएस के पेपर में सीसेट आता है, या थोड़ा सा जैसे यूपीपीसीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं जीएस में, जबकि आरओएआर के पेपर में जीएस में 140 आते हैं। तो जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसको मैं शेड्यूल कर दूंगा। तो वो आपने भी पहले ज्वाइन कर रखा था जो वज्र बैच था, तो उसके थ्रू आप जानते हो कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो उसी तरह से चलेंगी। जो भी जीएस के टारगेट्स बेसिक आएंगे वो दोनों के लिए होंगे। तो चाहे आप आरओएआर में देने वाले हो री एग्जाम, चाहे आप यूपीएससी देने वाले हो, या फिर आप दोनों एग्जाम को फोकस करने वाले हो, उन पर आपके लिए अर्जुन बैच है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी है, आप सर्च करोगे आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। उसमें ही टारगेट्स आपको डेली के दिए जाएंगे, जो भी शेड्यूल होगा मैं आपको बता दूंगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आपका एग्जाम जो आगे टला है, जो पोस्टपोन हुआ है, यहाँ से आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो जाना है उन चीज़ों के साथ जो कहीं न कहीं आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए सही नहीं है। एग्जाम टल गया है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आप अभी तक हैफज़र्डली पढ़ रहे थे कि 10 दिन बाकी हैं, 12 दिन बाकी हैं, 15 दिन बाकी हैं, तो आप ऊपर-ऊपर से पढ़ रहे थे, आप ध्यान नहीं दे रहे थे बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा था बस ठीक है, थोड़ा-थोड़ा पढ़ लो, आंसर आपके सामने आएगा तो आप पहचान पाओ, इस तरीके की पढ़ाई आप अभी तक कर रहे थे। लेकिन अब आपके पास टाइम है तो आप स्ट्रेटेजाइज़ कर सकते हो। तो यही चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एग्जाम होगा, नहीं होगा या पोस्टपोन हो रहा है, ये बताने का मकसद ही यही था कि जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिंसियर हैं, जो गंभीर हैं, उनका एक दिन भी वेस्ट ना हो इस चक्कर में जो 4, 10, 50, 20 वीडियोज़ इधर-उधर के देख लें, जिसमें वो ये बता रहे हो कि पेपर हो सकता है। देखो, अगर मगर से ज़िंदगी नहीं चलती है, अगर मगर से ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, या तो होता है या नहीं होता है, और अगर नहीं भी होता है तो वो बता देना चाहिए कि अच्छा ठीक है, इसमें इतने परसेंट का है, इसमें कुछ अभी श्योर नहीं है। लेकिन जो चीज़ 100% होती है वो वही होती है। और मेरा क्या है कि मैं जब शेयर करता हूँ तो मैं बता देता हूँ, अगर 50% होगा मैं बता दूंगा कि हाँ ठीक है 50% है, 70% होगा, 70% होगा, मैं बोल दूंगा। मैं ब्लफ नहीं करूंगा, अगर मगर नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज मुझे कोई चीज़ आपको सेल करनी होगी। है तो है, नहीं है तो नहीं है। 100% पोस्टपोन होना था तो बता दिया था कि भाई यही होगा। इवन 2 बार लोगों ने पूछा, मैंने 2 बार बताया, नोटिस का पूछा, मैंने नोटिस का भी बता दिया। तो बस इतना ही है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने बता दिया तो ऐसा हो गया या समथिंग। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे देखो हमने बताया था ऐसा हो गया। नहीं यार, इसका मेन मकसद यही था कि आपका टाइम बचे। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बचाया, एंड ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि एग्जाम के 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले, ये आगे के लिए सीख लीजिए कि कभी भी एग्जाम के 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, 1 महीने पहले अगर इस टाइप की चीज़ें चलें तो उसमें आप 1-2 जो भी आपके क्रेडिबल सोर्सेज हैं, जो भी कोई भी जहाँ से भी आपको लगता है उनको देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज कर लीजिए, क्योंकि जो टाइम वेस्ट हो जाता है ना वो कभी वापस नहीं आता है। अब सपोज अगर आपने अगर 4 दिन से 5 दिन से अपना जो आपकी जो मेंटल पीस है, जो आपका दिमाग एक जगह पर एकाग्रचित्त था, आप लगे हुए थे, पढ़ रहे थे, अगर आपका वो एक बार चला गया तो फिर कहीं ना कहीं वो 4-5 दिन लौट कर नहीं आते हैं। आप आगे से पढ़ लोगे, ठीक है, आपको आज पता चल गया, नोटिस आ गई है, हो सकता है कि आज रात से या कल से चीज़ों को मैनेज कर ले जाओ एंड पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन जो 3-4 दिन 5 दिन आपने अभी तक वेस्ट किए वो कहीं ना कहीं वापस नहीं आएंगे। तो इसीलिए ये चीज़ें शेयर की जाती है कि आप ये गलती दोबारा ना करें। बाकी लगातार पढ़ना है आपको, यहाँ से बहुत ज़्यादा लाइटली या कैजुअली चीज़ों को नहीं लेना है। आपको जो भी टाइम मिला हुआ है, चाहे वो आरओआर का हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, आपको पता है कि अब आपका जो एग्जाम 4 महीने बाद होगा या 3.5 महीने, 4-5 महीने बाद जब भी होगा, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि अब आपको मेंस भी पढ़ना पड़ेगा। तो काफ़ी कैंडिडेट्स का ये भी एक डाउट आ रहा था कि आरओ मेंस का भी बताते चलिए या यूपीपीसीएस मेंस का भी। मैं दोनों को बताऊंगा, मेंस का भी साथ में चलेगा, लेकिन उसका एक अलग से शेड्यूल रहेगा, बिकॉज प्रीलिम्स कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी हर्डल है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये ऐसी ऑब्स्टेकल है कि अगर आप इसको पार नहीं करते तो आपका मेंस का कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज
बिकॉज आर में आपको पता है कि 10.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ था और 6.5 लाख के आसपास लोग एग्जाम में बैठे थे, यानी कि उन्होंने अटेंड किया हुआ था। इस बार भी ये नंबर इसी के आसपास देने की उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है कि हाँ ठीक है इतने लोग देंगे। जो लोग अभी नहीं भी दे पाए थे अब वो तैयारी करके देंगे। तो यहाँ से कॉम्पिटिशन इवन टफ होने वाला है। यहाँ से ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपके लिए ईजी होंगी। हो सकता है आपने पेपर बहुत अच्छा किया हो जब पहला वाला एग्जाम हुआ था, लाइक आपके 130 बन रहे हो, 140 बन रहे हो या इससे ज़्यादा भी बन रहे हो, लेकिन अब आपको दोबारा तो करना पड़ेगा। यही एक रियलिटी है, यही सच्चाई है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको आरओ का प्री और मेंस दोनों का करना है। चीज़ें मैं बताता चलूँगा, तो आप उसको देखते रहिएगा, आपको हेल्प मिलेगी ऐसी मुझे उम्मीद है। और यूपीपीसीएस का भी साथ में चलेगा, जहाँ जो डिफरेंस होगा वहाँ पर मैं बताऊँगा। एक चीज़ और है कि मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं शेयर करूँगा। इट्स जस्ट कि आपको बने रहना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ज़्यादा भागना नहीं है कि एक दिन में ये भी जान जाए वो भी जान जाए, नहीं। मैं खुद सारी चीज़ों को इतना अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करूँगा, सिस्टमैटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में, कि अगर आप बस एक सीढ़ी चढ़ते रहेंगे तो एक दिन आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन बस उसके लिए शर्त यही है, डिस्क्लेमर यही है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, लाइक उसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ सुनने से और जानने से नहीं होता है। सुन और जान तो हर कोई लेगा, बेड पर लेटे लेटे किसी को भी वीडियो देखने में किसी को भी पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है ये चीज़ होती है, ये है। बट एक्चुअल में अगले दिन उठ करके बुक उठाना, नोट्स बनाना, उसको पढ़ना, उसको समझना, देन उसके बाद में उसको 2 बार रिवाइज करना, ये एक्चुअल में टफ होता है और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो आपको अगर वो चीज़ करनी है तो आपको फिर उस हिसाब से अपनी चीज़ों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो। एंड फिर से मैं यही कहूँगा कि जितने भी लोग लगातार लगे हुए थे, जिनका टाइम वेस्ट हुआ था, उनके लिए कहीं ना कहीं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। और जो लोग नहीं भी इतना सिंसियर थे, अब उनको यहाँ से अगर ये मौका उनको इसको पूरी तरह से यूज़ करना है तो उनको यहाँ से लगना पड़ेगा। और इसके अलावा और दूसरी तीसरी कोई चीज़ नहीं है। एक चीज़ और है कि मैं ब्लफ नहीं करता, चीज़ें श्योर होंगी तो ही मैं आपको बताऊंगा, वरना मैं नहीं बताऊंगा। मेरा ये सीन नहीं है कि मैं इधर उधर से कहीं से कुछ भी हुआ और तो मैंने तुरंत एकदम से वीडियो बना दिया। श्योर नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि अच्छा ठीक है अभी इसमें इतने % का चांस है, इतना एरर है या इसमें इतना हो सकता है। तो ये चीज़ मेन थी। बाकी आप चीज़ें जानते हैं, अब यहाँ से लगातार पढ़ते रहिए, कल से शुरू हो जाइए। अभी रात में मैं आपको कल के टारगेट्स दे दूंगा, उसको आपको हर हालत में करना है। 3-4 दिन से 5 दिन से आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए ट्राई करिए कि 3-4 दिन 5 दिन आप एक मोमेंटम गेन कर पाएं। आप एक बार मोमेंटम गेन कर लेते हैं, उसके बाद में चीज़ें आपके लिए थोड़ा एडजस्टेबल हो जाएंगी, लाइक आप थोड़ा ऊपर नीचे मैनेज कर सकते हो। कभी आपकी तबियत खराब है, कोई और प्रॉब्लम है, आप नहीं कर पाए तो उसको आगे पीछे मैनेज कर लेना। लेकिन अभी जो ये आपका एक ब्रेक आया था, जो 3-4 दिन का गैप आया था, इसके बाद में स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको हर हालत में करनी है कल से। थैंक यू सो मच।